प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए हमने लास्ट टाइम जो था वो हमने देखा था सेम लूका का 12वें अध्याय में हम हैं, लेकिन हम लोगों ने 48 तक हमने देखा था कि परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे मतलब जो नहीं जानकर अगर गलती होती है तो वो थोड़ी मार खाएगा, लेकिन जानकर अगर कोई करता है तो वह बचाया न जाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। तो ये हमने देखा था लास्ट टाइम। आज हम पढ़ेंगे 49 से, लूका का 12th चैप्टर 49 वर्स से हम पढ़ेंगे। 12वां अध्याय 49 वर्स। तो चलिए हम देखते हैं। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल यह कि अभी सुलग जाती। तो परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्या कहते हैं, ऊपर वाले में वो एक विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास कौन होता है, कैसा होता है, कैसे वो बताया उन्होंने कि एक दास कैसा होना चाहिए, और जो लोग उस वचनों पर नहीं चलेंगे उनका क्या होगा। जागते रहो के बारे में उन्होंने बताया, स्वर्गीय धन के बारे में उन्होंने बताया, परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में उन्होंने बताया। तो इन सारी जो हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े वो उनमें सब में ही इज़ गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें रहना है, आने वाले समय के लिए कैसे हमें तैयार रहना है, कैसे हमें जागते रहना है, कैसे हमें विश्वास योग्य बने रहना है ना। तो वो क्यों आए हैं, वो हमारी तैयारी कराने के लिए आए हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, होली स्पिरिट के थ्रू, दैट होली फायर, वो पवित्र आग, वो पवित्र आत्मा की उस आग को, वो आत्मा के द्वारा उस आग को वो सभी पे लगाने के लिए आए हैं। कहने का मतलब है कि वो हम सब के अंदर उस विश्वास की आग को बढ़ाने के लिए आए हैं, उस स्वर्गीय धन की चाह की आग को बढ़ाने के लिए आए हैं, उस जागते रहो, उस प्रार्थना की आग को बढ़ाने के लिए आए हैं, और जो समझ और बुद्धि और ज्ञान और वचन का जो भेद को जानने की हो, हमारे अंदर जो आग होनी चाहिए उसे जगाने के लिए आए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे बीच कि हमारे अंदर वो आग जाग सके, वो डिटर्मिनेशन हमारे अंदर हो सके कि हम प्रार्थना में बने रहे, हम उपवास में बने रहे, हम विश्वास योग्य बने रहें। हम जब हमारा स्वामी नहीं है तो हम सोते न रहें, है ना। हम परमेश्वर पर किसी हाल पर भी न हिलाने वाला विश्वास हम रखें, हम उस स्वर्गीय धन की खोज में रहें। तो ये सारी चीज़ें कराने के लिए, इन सारी चीज़ों के प्रति अपने आप को जला के रखने के लिए, इन सब स्वर्गीय धन, इन सब चीज़ों परमेश्वर की तरफ अपने आप को बनाए रखने के लिए, जगाए रखने के लिए, वो चिंगारी, वो आग हमारे अंदर बनी रहे, वो तड़प, वो आग हमारे अंदर बनी रहे। उस आग को जलाने के लिए, वो छोटी छोटी अगर किसी के मनों में चिंगारी भी है उसे आग बनाने के लिए, विश्वास की चिंगारी को आग बनाने के लिए, स्वर्ग धन की खोज की चिंगारी को आग बनाने के लिए, वचनों के रहस्य के भेद को जानने की चिंगारी को आग बनाने के लिए, और कैसा दास हमें बनना है, विश्वास योग्य दास बनने की कोशिश की चिंगारी को आग बनाने के लिए हमारा यीशु मसीह आया है। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल यह कि अभी सुलग जाती। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सभी जब प्रभु कहता है जब मैं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी के सब उस आग को अपने लाइफ में रिसीव करें, परमेश्वर की आग को हम अपनी लाइफ में रिसीव करें। क्योंकि जब परमेश्वर की आग हमारे ऊपर आती है तो कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम उस आग से प्रोटेक्टेड होते हैं। हालेलुया। तो मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आग के बारे में कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर उस आग को उत्पन्न करता है जो हमें हमारे परमेश्वर के करीब ले आती है, जो हमारे पापों से हमें क्षमा दिलाती है, जो हमें जागते रहने के लिए
हमें बुद्धि और ज्ञान देती है। ये सारे वचन हमारे अंदर उस आग को बढ़ाते हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। वो आलसपन को भगाना है, वो नींद को भगाना है, वो शरीर को हमें कंट्रोल करना है। इन सब के लिए हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए वो आग चाहिए, और उस आग को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह हमारी सहायता और मदद करता है। अब यीशु मसीह कहता है मुझे तो एक बपतिस्मा लेना। अब यीशु मसीह रूल्स के बारे में बता रहा है, जो परमेश्वर के द्वारा जो ठहराया हुआ जो प्रोसीजर है उसके बारे में अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यवस्था में रहूँगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं संसार में आया हूँ और मेरे पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। जो प्रोसीजर है, जो प्रथा है जो बनाई गई है कि पानी का बपतिस्मा होगा और फिर पवित्र आत्मा की आग से हमारा बपतिस्मा होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे वो पानी का बपतिस्मा लेना मुझे बहुत ज़रूरी, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देने के लिए आया है। हालेलुया। लेकिन उसके पहले हमें पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। तो यीशु मसीह कहता है कि हाँ, तब तक मैं बहुत ही व्याकुल रहूँगा, नीडी हूँ मैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द एक पानी का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और पानी का बपतिस्मा जो है वो सांसारिक एक संसार के सभी लोगों के लिए एक प्रथा थी। तो क्योंकि यीशु मसीह हमें मनुष्यों के रूप में हमसे मिलने आया, हमारा उद्धार करने आया, तो ही इज़ मेकिंग श्योर कि मैं भी उस रूल के अंदर फिट हूँ और पानी का बपतिस्मा लूँ। जैसे हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर परमेश्वर यीशु मसीह हमें स्वर्गीय पवित्र आत्मा की आग से हमें बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। तो देखिए, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं। फिर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या इस धरती पर क्यों आया हूँ? क्या मैं मिलाप कराने आया हूँ, मेल मिलाप कराने आया हूँ, मिलन कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। देखिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हम सभी भाई बहनों के लिए, जो अपने परिवार में अगर एक हैं, जो पहले हैं, जो परमेश्वर में गए हैं। तो जाहिर सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी विरोध को आप नेगेटिव वे में न लें, क्योंकि ये तो परमेश्वर ने कहा है कि घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। क्यों? क्योंकि घर के 5 जनों में से भी, क्योंकि बजाय तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। यीशु ने कहा है अगर 5 में से 1 जन भी अगर मेरे राज्य में आता है, मेरे राज्य में प्रवेश करता है, मेरा अंगीकार करता है, तो बाकी के 4 लोग तुम्हारे विरुद्ध में होंगे। बट दैट इज कॉमन। वो कोई वरी की बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है, रोने का विषय नहीं है, घबराने का विषय नहीं है, दुखी मनाने का विषय नहीं है कि मेरे घर वाले मेरा विरोध करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरा विरोध करते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरा विरोध करते हैं, और मेरे बच्चे मेरा विरोध करते हैं। एनीथिंग, ये किसी भी की भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो जॉब पर हो, कोई भी हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है विरोध होगा। जब तुम मेरे राज्य पर बढ़ोगे, जब तुम स्वर्ग की कुंजियों को लेने की ओर बढ़ोगे, तुम सत्य को जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे, तब विरोध होगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं मेल मिलाप कराने नहीं, परंतु क्योंकि अब से घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से, तीनों के बीच में भी विरोध होगा, दोनों एक। देखिए यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर, 5 में से 1 को चुन लिया, लेकिन उस 1 के चुनाव की वजह से वो पूरा घराना बचाया जाएगा, भले ही पहले 4 विरोध में हो। 3 में से 1 को चुन लिया, भले ही वो 2 उसके विरोध में हो, लेकिन उस 1 की वजह से वो 2 भी बचाए जाएंगे। पिता पुत्र से, देखिए कई बार ऐसा होगा कि पिता अपने पुत्र से विरोध करे और पुत्र पिता से विरोध रखे। कई बार पिता जो है वो पुत्र से रखेगा और पुत्र जो है वो पिता से रखेगा, माँ बेटे से रखेगी और बेटा माँ से, सास बहू से और बहू सास के विरुद्ध रखेगी। ये क्यों है? ये जो विरुद्ध की बात हो रही है, ये विरुद्ध की बात हो रही है परमेश्वर यीशु मसीह को मानने की वजह से। जब परिवार में अगर एक बेटी परमेश्वर यीशु को मानती है और उसकी माँ अभी परमेश्वर को नहीं जानती, तो वो अपनी बेटी का विरोध करेगी, उसे चर्च जाने के लिए मना करेगी। ऐसे हमने कितने दासों की टेस्टिमनी सुनी है कि उन्होंने अपने घर परिवारों को छोड़ा परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने के लिए। आज
आज उनका नाम बड़ी बड़ी चर्चेस में लिया जाता है, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं उनके पास, उनकी टेस्टिमनीज हैं, और आज उन्हीं के चर्च में उनकी माँ जो है वो वहाँ पर आती हैं और प्रार्थना करती हैं, और एक पार्ट है वो उस मिनिस्ट्रीज की। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स कि फैमिली में जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमारा विरोध होता है। अगर हमारी फैमिली पूरी परमेश्वर में है तो हम सुपर ब्लेस्ड हैं, और अगर नहीं है तो भी हम सुपर ब्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम्हें मेरे नाम से कोई सताए तो वह आनंद की बात समझो। हमें उस समय रिजॉय फील करना है, हैप्पी फील करना है, ग्लैड फील करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के नाम से हम सताए जाते हैं या हमारा विरोध किया जाता है तो वो मौका रोने का, उदास होने का, टेंशन में आने का नहीं, परंतु आनंदित होने का है, क्योंकि वही समय है परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा और सबके सामने हमारे मुखों को चमकाता है। हालेलुया। तो ये बात पहले से हमें समझ लेनी चाहिए। जब भी हम किसी सिचुएशन में पड़ते हैं, कोई हमारा विरोध करता है, हमारी प्रार्थनाओं का विरोध, हमारे सिद्धांतों का विरोध जो हम परमेश्वर के बाइबल के हिसाब से अपनी लाइफ में करते हैं, हम इंटीग्रल रहते हैं, हम पापों से दूर रहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम छल नहीं करना चाहते, हम कपट नहीं करना चाहते, हम सच बोलना चाहते हैं, हम गलत मार्गों में नहीं जाना चाहते, हम प्रार्थना में बने रहना चाहते हैं। हमारी किसी भी चीज़ों से जो हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार करते हैं उसका विरोध होता है, तो उसे हमें कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बनाना है, या उसे हमें पर्सनली अपने आप को हर्ट नहीं करना है, बट रैदर वो एक बहुत जॉयफुल मोमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचनों से जुड़े रहो। देखिए फ्रेंड, जब हम वचन पढ़ते हैं तो मैं विश्वास करती हूँ आज के बाद जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली में कोई आपके विरुद्ध है, तो आप उसे एक कॉमन वे में लेंगे। वो आपके लिए कोई एक बड़ी बात नहीं होगी, या वो एक बहुत बड़ा मुद्दे का विषय नहीं होगा आपके लिए, या आप उसको लेके आप अपना पूरा दिन खराब नहीं करेंगे, स्पॉइल नहीं करेंगे और अपसेट नहीं रहेंगे, या क्रिटिसिज्म में आप नहीं जाएंगे, वो जो कि हमें जाना भी नहीं है कभी। परंतु आप इस बाइबल के वचन के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने ही कहा है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं, तो मैं विरुद्ध कराने आया हूँ। अगर आज हमारे पेरेंट्स हमारे विरुद्ध है, अगर आज हमारे बच्चे हमारे विरुद्ध है, अगर आज हमारे पति और पत्नी हमारे विरुद्ध है, अगर आज हमारे फ्रेंड्स हमारे विरुद्ध हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वरी। हमें चिंता नहीं करनी है। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का ही आगे का प्लानिंग विरोध में लाना परमेश्वर का काम है, तो उसे अपने आप से जोड़े रखना भी परमेश्वर का काम है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है हमारे घराने को बचाना, हमारे फ्रेंड्स को बचाना, हमारी फैमिली मेंबर को, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है और अड़े और खड़े रहना है, चाहे कितना भी विरोध हो, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं, परंतु जो परमेश्वर के राज्य से अलग हैं, नहीं मानते, उनके साथ हमारा विरोध कराने के लिए आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज हमने 49 से लेकर 53 तक हमने फिनिश किया है। कल हम कंटिन्यू करेंगे 54 से। सो आज का जो वचन था बहुत बहुत ब्लेस्ड वचन था। एवरी डे इनफैक्ट जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं एक ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वचन का मनन करिए। कल हम फिर मिलते हैं नए वचन के साथ। डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन विद द गॉड, परमेश्वर के डायरेक्ट संपर्क, यही वो जरिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।